Good morning, my dear students. So, students, in previous lecture we have finished a play part. तो हमने पिछले लेक्चर में हमारा जो प्ले पार्ट था वो पूरा कंप्लीट किया और वी हैव फिनिश्ड अ नोट्स ऑल्सो, और उसके ऊपर हमने नोट्स भी ईवीएस के नोटबुक में लिखे हैं. तो सब बच्चों ने वो जो नोट्स मैंने दिए थे पिछले लेक्चर में वो आपने आपके ईवीएस के नोटबुक में लिखे होंगे. तो हमने वो प्ले पार्ट पूरा कंप्लीट किया. आज के लेक्चर से हम डू पार्ट चालू करने वाले. फ्रॉम टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद डू पार्ट्स, और डू पार्ट्स में हम अलग अलग एक्टिविटीज़ भी करने वाले हैं. सो स्टूडेंट्स, आर यू रेडी टू स्टार्ट विथ अ डू पार्ट? ओके, वेरी गुड. सो without wasting our time, let's start with our do part. So in today's do part we are going to see first topic. आज के do part में जो first topic हम देखने वाले हैं वो है need based activity. The first topic that we are going to see, that is need based activity, in which first we are going to see introduction to culture and world of work. Introduction to cultural and world of work यानी क्या? तो यहाँ पे ये टॉपिक में do part के टॉपिक में हम अलग अलग जो वर्ल्ड में काम करते हैं, जैसे डॉक्टर, नर्स, ड्राइवर, वॉचमैन एक्सेट्रा, वो काम के बारे में देखने वाले, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे. और इंट्रोडक्शन टू कल्चर, जो हमारा कल्चरल है उसके बारे में देखने वाले. और आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं वो है क्लासरूम डेकोरेशन. So today we are going to see only the first topic, that is classroom decoration. So students, kindly open your EVS combined book page number 63. तो अभी अपने EVS combined book का पेज नंबर 63 खोलो. सो व्हाट इज़ क्लासरूम डेकोरेशन? क्लासरूम डेकोरेशन यानी जहाँ पे हम क्लासरूम को डेकोरेट करते हैं, वेरियस थिंग्स से क्लासरूम को सजाते हैं, डेकोरेट करते हैं. कोई भी सेलिब्रेशन हो या कोई भी ओकेशन हो तो अभी हम क्या करते हैं, हम हमारा जो क्लासरूम है उसको अलग अलग थिंग से डेकोरेट करते हैं. जैसे कि हम गार्लेन बनाते हैं, फिर हम चार्ट पेपर से फ्लावर्स बनाते हैं, फिर हम वॉलपेपर्स लगाते हैं, स्टिकर्स लगाते हैं, फ्रेम लगाते हैं, फिर हम ब्लैक बोर्ड पे ड्राइंग कुछ लिखते हैं. तो ये सब चीज़ों से हम हमारा जो क्लासरूम है वो क्या करते हैं, डेकोरेट करते हैं. हम कौन से ओकेशन या कौन से डे पे ये क्लासरूम डेकोरेट करते हैं, जैसे कि टीचर्स डे, चिल्ड्रंस डे, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, दिवाली, होली. जब भी ये डे सेलिब्रेट करते हैं तभी हम हमारा जो क्लासरूम है डेकोरेट करते हैं, क्लासरूम को सजाते हैं. क्लासरूम को गार्लिन, पेपर का गार्लिन लगाते हैं, क्लासरूम को फ्लावर्स लगाते हैं, फिर बुके रखते हैं, फिर हम ब्लैक बोर्ड पे अलग अलग ड्राइंग्स ड्रॉ करते हैं, कुछ लिखते हैं. तो इस प्रकार से हम क्लासरूम को डेकोरेट करते हैं. अभी आपके ईवीएस के कंबाइंड बुक में पेज नंबर 63 पे उन्होंने एक पिक्चर्स दिया है. वो पिक्चर्स को आपको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है. वो पिक्चर्स के बारे में जो साइड में लाइंस दिए वहाँ पे आपको लिखना है. आपको क्या डिस्क्राइब करना है, जो पिक्चर में आपको दिख रहा है. जैसे कि एक लड़का है वो ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा है, द वन बॉय इज राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड, ही इज डेकोरेटिंग ब्लैक बोर्ड. फिर 2 बॉयज आर डेकोरेटिंग द अपर पार्ट, जो क्लासरूम का ऊपर का है वो डेकोरेट कर रहा है. फिर एक लड़की क्लास के अंदर कुछ लेके आ रही है, डेकोरेटिव थिंग्स लेके आ रही है. देन एक लड़का और एक लड़की वहाँ पे बुके को सजा रहे हैं, फ्लावर वास को सजा रहे हैं. तो ये सब आपको यहाँ पे जो साइड में लाइंस दिए वहाँ पे डिस्क्राइब करके लिखना है. सो दे हैव टू लुक एट द पिक्चर एंड राइट फ्यू सेंटेंस ऑन द एक्टिविटी चिल्ड्रन आर परफॉर्मिंग टू डेकोरेट देयर क्लास. सो आर यू रेडी? ओके, सो वी विल स्टार्ट राइटिंग ऑल दोज थिंग्स दैट वी कैन सी इन द पिक्चर. तो हम यहाँ पे डिस्क्राइब करने वाले जो थिंग्स, जो बच्चे पिक्चर में कर रहे, जो एक्टिविटी जो बच्चे वो क्लासरूम डेकोरेट करने के लिए कर रहे, वो हम यहाँ पे एक्सप्रेस करने वाले, वो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं. सो अपनी ईवीएस कंबाइंड बुक में वी विल स्टार्ट राइटिंग इट. सो फर्स्ट सेंटेंस वी विल राइट, चिल्ड्रंस आर डेकोरेटिंग द क्लासरूम. यहाँ पे जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो क्लासरूम को डेकोरेट कर रहे हैं. ये आपका क्लासरूम है, ये क्लासरूम को डेकोरेट कर रहे हैं. सो चिल्ड्रंस आर डेकोरेटिंग द क्लासरूम. द गार्लेन आर बीन पुट इन द क्लास. गार्लेन यानी जो तोरण है वो ऊपर आपको दिख रहा है कलर का, यस, सो इट इज कॉल्ड गार्लेन. तो गार्लेन आर बीन पुट इन क्लासरूम. गार्लेंड यानी क्या, तोरण. हम तोरण कहते हैं, जो पेपर का तोरण उन्होंने बनाया है, गार्लेन बनाया है, जो क्लास के ऊपर लगाया है उसको ही हम गार्लेन कहते हैं. सो द गार्लेन आर बीन पुट इन क्लासरूम. तो गार्लेन क्लासरूम में लगाया हुआ है. द बॉयज आर पुटिंग फोटो फ्रेम ऑन द वॉल. जो लड़के हैं वो क्या कर रहे हैं, फोटो फ्रेम लगा रहे हैं. जो 2 लड़के हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने हाथ में एक फोटो फ्रेम है वो वॉल पे लगा रहे हैं. द बॉय इज राइटिंग ऑन द बोर्ड. एक लड़का ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख रहा है, कुछ ड्रॉ कर रहा है,
कुछ डिज़ाइन कर रहा है ब्लैक बोर्ड पे। एंड द गर्ल इज़ कमिंग इन क्लासरूम, और एक लड़की जो है क्लासरूम में आ रही है, कुछ सामान लेके आ रही है, डेकोरेटिव सामान, क्लास डेकोरेट करने के लिए कुछ सामान लेके आ रही है। So this you will write in your EVS combined book on page number 63. I will repeat. Children are decorating the classroom. The garland are being put in classroom. The boy are putting photo frame on the wall, and the boy is writing on the board, and girl is coming in the classroom. Now students, second they have given what are the different things that can be made using a chart paper. चार्ट पेपर से हम क्या क्या थिंग्स बना सकते हैं, कौन से दूसरे थिंग्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 4 थिंग्स लिखना है। तो यहाँ पे मैंने कैरी बैग यानी पेपर का जो बैग है वो हम चार्ट पेपर से बना सकते हैं। फ्लावर्स, चार्ट पेपर से हम अलग अलग फ्लावर्स बना सकते हैं। कैटरपिलर, चार्ट पेपर से हम कैटरपिलर यानी बटरफ्लाई का छोटा सा इंसेक्ट रहता है, उसको हम कैटरपिलर कहते हैं, वो भी हम बना सकते हैं। क्राउन, जो किंग और क्वीन लोग पहनते हैं क्राउन, वो भी हम चार्ट पेपर से बना सकते हैं। तो चार्ट पेपर से हम कैरी बैग, फ्लावर्स, कैटरपिलर एंड क्राउन बना सकते हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट, इन योर EVS कंबाइंड बुक पेज नंबर 64, टर्न द पेज नंबर 64 पे यहाँ पे उन्होंने एक एक्टिविटी दी है। उन्होंने बोला है स्टिक बिंदी टू कंप्लीट द फ्लावर एंड मेक योर क्लासरूम वॉल लुक ब्यूटीफुल। तो ये जो फ्लावर है इसके ऊपर आपको बिंदी स्टिक करनी है। अगर आपके पास बिंदी नहीं है तो आप यहाँ पे शाइनिंग या कुछ भी स्टिक कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस एक्टिविटी। सो आई विल शो यू वीडियो, यू विल डू in the same manner. So let's start it. Students, in your EVS combined book on page number 64 they have given us an activity. तो यहाँ पे उन्होंने एक एक्टिविटी दी है और उन्होंने क्या बोला है, स्टिक्स बिंदी टू कंप्लीट द फ्लावर एंड मेक योर क्लासरूम वॉल लुक्स ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे उन्होंने फ्लावर्स दिए और जो फ्लावर्स के सर्कल है, ये जो सर्कल है, ये सर्कल के अंदर आपको बिंदी स्टिक करने के लिए बोला है। तो अगर आपके पास बिंदीस नहीं है तो आप चाहिए तो ये ऐसा स्मॉल शाइनिंग रहता है, ये भी यूज कर सकते हो। अगर आपके पास बिंदीस नहीं है तो आप ये जो शाइनिंग है ये भी यूज कर सकते हो। सो विथ हेल्प ऑफ दिस शाइनिंग वी आर गोइंग टू स्टिक ऑल दिस सर्कल। सो आर यू रेडी? ओके, तो उसके लिए आपको गम की जरूरत है। सो यू हैव टू टेक अ गम लेके ये जो सर्कल है वहां पे अप्लाई करना है, ऐसे अप्लाई करना है आपको हर एक सर्कल पे, और फिर आपको ये जो है वो आपको स्टिक करना है। सो लेट्स स्टार्ट स्टिकिंग इट। एक बिंदी के अंदर आप चाहे तो 2-3 लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैं 2-2 लगाने वाली हूँ। अगर आपके पास बिंदी है तो आप बिंदी का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके पास बिंदी नहीं है तो जो भी शाइनिंग है वो इस्तेमाल कर सकते हो। अभी आपको ये साइड वाला भी करना है। आपको पहले ग्लू लगाना है। फर्स्ट यू हैव टू पुट द गम एंड देन यू हैव टू स्टिक। आपको वो जो स्मॉल सर्कल है उसके अंदर ही स्टिक करना है। अगर आप बिंदी लगाते हो तो एक बिंदी में वो पूरा सर्कल हो जाएगा, पर अगर आपके पास बिंदी नहीं है, अगर मेरे जैसे आप शाइनिंग लगाते हो तो आपको 2 या 3 लगेंगे। फिर से आपको ये वाले फ्लावर्स को भी ग्लू लगाना है। So like this you are going to stick all the circle.
आप ऐसे सब सर्कल को स्टिक करने वाले हो। आप अपनी पेरेंट्स की भी हेल्प ले सकते हो। नाउ लास्ट फ्लावर। अगर आप छोटी बिंदी यूज कर रहे हो तो आप एक सर्कल के अंदर 2 छोटी बिंदी भी स्टिक कर सकते हो। Then now last one. So students, here we have completed a stick bindi in the complete the flower and make your classroom wall look beautiful. तो यहाँ पे ये जो एक्टिविटी दिया था ये हमने कंप्लीट किया है। यू कैन जस्ट हैव लुक ऑन दिस। ओके, तो सेम आप अपनी ईवीएस कंबाइंड बुक में पेज नंबर 64 पे कंप्लीट करने वाले हो। सो सेम यू विल डू इट, यू विल कंप्लीट इट इन योर ईवीएस कंबाइंड बुक। तो आप अपनी ईवीएस कंबाइंड बुक पेज नंबर 64, आपकी ईवीएस कंबाइंड बुक पेज नंबर 64 पे ये जो दिया है, ये जो 4 फ्लावर्स दिए हैं उसके अंदर जो सर्कल्स दिए वहां पे आप या तो बिंदी या तो ये शाइनिंग स्टिक करने वाले हो। सो यू हैव टू डू लाइक दिस। नाउ स्टूडेंट्स, इन योर ईवीएस कंबाइंड बुक ऑन पेज नंबर 64 दे हैव टोल्ड सर्कल द थिंग्स दैट यू विल यूज टू डेकोरेट योर क्लासरूम। तो यहाँ पे आपको जो थिंग्स आप क्लासरूम डेकोरेट करने के लिए यूज करते हैं वो चीज़ को डेकोरेट सर्कल करना है। तो ब्लैक बोर्ड को मैंने सर्कल किया है, देन वो गार्लैंड है उसको मैंने सर्कल किया है, देन यहाँ पे उन्होंने एक ऐसा रंगोली टाइप बनाया है उसको मैंने सर्कल किया है, फोटो फ्रेम को सर्कल किया है और फ्लावर वास को सर्कल किया है। तो आप भी ये सब चीज़ क्लासरूम डेकोरेट करने के लिए यूज़ करते हैं तो ये सब चीज़ को आप सर्कल करने वाले हो। सो यू विल कंप्लीट दिस इन योर ईवीएस कंबाइंड बुक ऑन पेज नंबर 64. ओके, now students on page number 65 they have given two more activity. तो यहाँ पे उन्होंने फर्स्ट एक्टिविटी में क्या बोला है, डिज़ाइन योर ओन रंगोली। तो यहाँ पे आपका खुद का रंगोली को डिज़ाइन करना है। और सेकेंड में बोला है डिज़ाइन योर ओन तोरान विथ फ्लावर्स एंड लीव्स। तो आपको यहाँ पे खुद का तोरान फ्लावर्स और लीव्स से डेकोरेट करना है। सो अभी मैं आपको वीडियो दिखाने वाली हूँ, वो वीडियो में मैंने कैसे रंगोली को डिज़ाइन करना है और कैसे तोरान को डिज़ाइन करना है वो सिखाया हुआ है। सो just have look on the video. So students, on page number 65 of your EVS combined book they have told design your own रंगोली। तो यहाँ पे आप उन्होंने क्या बोला है, आपको खुद की डिज़ाइन किया हुआ रंगोली निकालनी है। तो यहाँ पे मैं जो अभी रंगोली निकालने वाली हूँ वो मैं मेरे हिसाब से निकालने वाली हूँ। आप अपने हिसाब से जो रंगोली आपको आते हैं वो आप निकालने वाले हो। तो यहाँ पे मैं मेरे हिसाब से रंगोली निकालने वाली हूँ, आपको जो आती है वो आप अपने हिसाब से निकालने वाले हो। So let's start drawing the rangoli.
सो स्टूडेंट्स, हियर आई हैव ड्रॉन रंगोली बाय माई सेल्फ। तो यहाँ पे मैंने खुद के हिसाब से रंगोली ड्रॉ की है। आप अपने खुद के हिसाब से रंगोली ड्रॉ कर सकते हो। सो स्टूडेंट, जस्ट हैव लुक ऑन दिस रंगोली। सो लाइक दिस और इन योर ओन वे यू कैन ड्रॉ द रंगोली। या तो आप ऐसे रंगोली निकाल सकते हो, या तो आप अपने खुद के डिजाइन किए हुए भी रंगोली निकाल सकती हो। तो ये आपको आपके ईवीएस के कंबाइन बुक में पेज नंबर 65 पे कंप्लीट करना है। अभी साइड में और एक दे हैव टोल्ड डिजाइन योर ओन तोरण विथ फ्लावर्स एंड लीफ। तो यहाँ पे आपका खुद का तोरण डिजाइन करना है। सो लेट अस स्टार्ट डिजाइनिंग आ ओन तोरण विथ हेल्प ऑफ फ्लावर्स एंड। तो आपको जब तोरण आप ड्रॉ करोगे तभी आपको फ्लावर्स और लीव्स भी ड्रॉ करने हैं। सो लेट स्टार्ट ड्रॉइंग इट। सो फर्स्ट वी विल ड्रॉ अ वेल like this वेल स्ट्रेम। वी विल ड्रॉ 2, हम 2 निकालेंगे। फिर उसके बाद आपको फ्लावर्स और लीव्स निकालें। फर्स्ट हम लीव्स निकालेंगे। सेम डाउन ऑल्सो। अभी हम फ्लावर्स निकालेंगे। So like this you will draw toran also. So students, here you will draw design your own तोरण with flowers and leaves. तो यहाँ पे मैंने मेरा खुद का तोरण ड्रॉ किया है, जहाँ पे मैंने खुद के लीव्स और फ्लावर्स ड्रॉ किए हैं। तो आप अपने हिसाब से, अपने स्टाइल में, अपने ओन डिजाइन्स में ड्रॉ कर सकते हो। मैंने मेरे ओन डिजाइन्स में ड्रॉ किया है, तो आप अपने ओन डिजाइन्स में ड्रॉ कर सकते हो। तो पेज नंबर 65, अपने कंबाइन बुक का पेज नंबर 65 पे हमने 2 एक्टिविटीज की। इन फर्स्ट एक्टिविटी हमने डिजाइन योर ओन रंगोली। तो हमने यहाँ पे खुद की रंगोली को डिजाइन किया। एंड देन सेकेंड वाज डिजाइन योर ओन तोरण विथ फ्लावर्स एंड लीव्स। तो हमने खुद के तोरण को फ्लावर्स और लीव से डिजाइन किया हुआ है। यू कैन सी। ओके, सो दिस इज आवर रंगोली एंड दिस इज आवर तोरण। सो वी हैव डिजाइन बाय own. So you will complete this in your EVS combined book on page number 65. You will design by your own self. You can see here. Okay. So students, now let us recap what we have learned in today's lecture. So in today's lecture we have saw classroom decorated. We have described the following picture where we have wrote children are decorating the classroom. The garlands are being put in classroom. The boy are putting photo frame on wall. The boy is writing on board. Girl is coming in classroom. Then we have done a second activity where we have wrote 4 things made from chart paper, that is carry bag, flower, caterpillar and crown. Then on page number 64 we have done 2 activities. In first activity we have stick bindis to the flower and we have completed it. And in second activity we have circle the things that you will use to decorate your classroom, such as blackboard, garland, photo frame and flower vase. Then on page number 65 we have done 2 activity, that was design your own rangoli. So we have designed our own rangoli and then we have designed our own toran. So students, I hope you have understood today's lecture. So students, you will complete your EVS combined book page number 63, 64 and 65. तो आप अपनी EVS combined book का पेज नंबर 63, 64 एंड 65 कंप्लीट करने वाली हो। ये 3 पेज कंप्लीट करने के बाद इसका फोटो खींच के मुझे भेजना है। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू।